हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वो चल रहा था। तो चलिए आज उसके कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। एक वायर है जिसकी लेंथ है L और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है A, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अब उसी मटेरियल का एक और वायर लिया गया है हैविंग लेंथ L/2, जिसकी की लेंथ है हाफ हो गई, जितनी लेंथ उसकी थी L और अभी हो गई L/2, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन 2A, और एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ गया है, पहले A था और अभी उसका डबल हो गया है, 2A हो गया है। तो अब उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें निकालना है। तो देखो, फॉर फर्स्ट वायर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू द रो L/A। तो मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, किन किन फैक्टर्स पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, खास करके तो उसकी लेंथ पर और उसके एरिया क्रॉस सेक्शन पर। तो उसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर ये इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 2 ले लें, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो उसकी जगह पे रो आ जाएगा, रो इंटू L/A, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो बस वही फॉर्मूला यूज किया गया है। तो जो फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस है R1 उसको लिखा है, तो R1 को हम लिख सकते हैं रो L/A। तो रो L/A इक्वल टू 4 ओम है, ये हमें गिवन है। सो नाउ फॉर सेकेंड वायर, तो सेकेंड वायर के लिए रेजिस्टेंस हम R2 ले लेते हैं। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, और L हमारा कितना हो गया है, L/2 हो गया है, और एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया है 2A। ठीक है, पहले A था अभी 2A हो गया। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऐसा हो जाएगा रो और इंटू L, ये वाला 2 इसके नीचे हो जाएगा, 2 इंटू 2A। दैट मीन्स ऐसा हो जाएगा रो इंटू L/4A। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू हो जाएगा रो और L/A इंटू 1/4। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, रो इंटू L/A एक साथ कर दिया, रो/4 अलग कर दिया। अच्छा, अब रो L/A की वैल्यू हमें यहाँ पता है 4 ओम के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से हो जाएगा, R2 इक्वल टू 4 इंटू 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, मतलब 4 से 4 कैंसिल, और ये हो गया 1 ओम। तो सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर इक्वल टू 1 ओम। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। तो हमसे पूछा गया है रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। देखो क्या क्या गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस R इक्वल टू 26 ओम, डायमीटर ऑफ द वायर है 0.3 मिलीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, ये कैसे आया आप लोगों को पता है ना। देखो 0.3 मिलीमीटर को 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर हमने कैसे बनाया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर हम 0.3 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, लेकिन एक जीरो हमें ये पॉइंट हटाने के लिए भी लेना होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁴। हाँ, यहाँ पे देखो 4 जीरोज हैं, तो इसको हम 10⁻⁴ लिख सकते हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ये। तो ठीक है, तो इसलिए इसका हो गया 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये डायमीटर, तो रेडियस हमारा हो गया 3/2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो रेडियस हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो होता है रो इंटू L/A होता है। तो ए मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन। तो एरिया क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए हमें सर्कल का एरिया निकालना होगा, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है ना, तो इसलिए हमने R निकाल के रख लिया। तो अब हमें निकालना है रेजिस्टिविटी। हाँ, तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो और L/A, ऐसा होता है रेजिस्टेंस, लेकिन हमें निकाला रेजिस्टिविटी। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RA हो जाएगा और L/A हो जाएगा। दैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू RA/A। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट करेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ।
तो ये ऐसा हो जाएगा, R हमारा कितना दिया हुआ है 26 और इंटू ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई और आर हमारा ये है 3/2 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर और अपॉन एल कितना है 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 26 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और इसका आर का स्क्वायर हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा 9/4 और इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आएगा देखो 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, तो जो बेस सेम होते हैं तो ऊपर की नंबर जुड़ जाती है, मतलब क्या हो गया 10⁻8 ऐसा हो गया ना। तो बस इसी तरह हो जाएगा 10⁻8 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसको काट लेते हैं, देखो 2 से ये कट रहा है और 2 से ये हमारा हो गया 13, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 1 = 2, 1 11, 2 5 जा, मतलब ये ऐसा आ गया 13 इंटू 1.57 इंटू 9 इंटू 10⁻⁸। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 9 जा 117, हाँ तो 1.57 इंटू 117, तो इसका देखो कैलकुलेशन करने पर हमारा ये आया 183.69, 183.69 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट जो हमारा 183 के बाद में है तो इसको एक डिजिट के पीछे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे, तो यहाँ से हमें 2 जीरोस मिल जाएंगे, तो वो हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये -8 जो है -6 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.8369 इंटू 10⁻⁶। ये सारा कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट में अगर हम रखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1.84, बाकी का सारा खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। तो ये आंसर आ गया मेटल की रेजिस्टिविटी एट दैट टेम्परेचर। तो आपके बुक में एक रेजिस्टिविटी की टेबल बनी है, तो आप अगर उस टेबल में चेक करेंगे तो ये रेजिस्टिविटी मैंगनीज मेटल की रेजिस्टिविटी है, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मेन चीज है आपका ये फार्मूला और कुछ नहीं, इसी फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। इसका रिलेशन आप लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा है, तो ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन V = IR, ये आप लोगों को पता है। तो हमें निकालना क्या है करंट, हमारे पास V भी है और R भी है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I = V/R, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा I = V कितना दिया हुआ है 220 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1200। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, अभी ये हमारा 2 से डिविजिबल है, ये हो गया 11, ये हो गया 60, ठीक है। अब 11 को हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.18 एम्पियर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको ध्यान रखना है बस ये रिलेशन V = IR। अब इसमें से कोई 2 चीज गिवन है और तीसरी चीज पूछी जा रही है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। तो इसका बी पार्ट है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। इसमें भी हमसे करंट ही पूछा जा रहा है, I = हमें पता नहीं है और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 100 ओम, R दिया हुआ है 100 ओम। तो बस यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, तो बस इसको निकाल लेते हैं। I = V/R, दैट मीन्स I = V है हमारा 220 और R दिया हुआ है 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अब 22 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका आ गया 2.2 और इसका आया था 0.18, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बस आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या कहता है, उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है वो याद करके रखिए। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं वो याद करके रखिए, बस उसी पे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी इसका फायदा उठा सकें, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।